वासिफ साहब और उनकी बेगम घर नहीं लौटे थे। आरिफ घर में मौजूद था। माँ ने उससे कहा कि तुमने मेरी बेटी की तरफ क्या समझकर हाथ बढ़ाया। हम गरीब ज़रूर हैं मगर मेहनत करके खाते हैं। वासिफ साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगी और सारा किस्सा उन्हें बताऊंगी। खाला भी आएगी और सामने बात होगी। वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो खाला, मेरे भाई भाभी को ना बताना। मैं तो वैसे चंद दिन बाद दुबई वापस जा रहा हूँ। तुम काम छोड़ दो या भाभी तुमको निकाल दें, दोनों सूरतों में तुम्हारा नुकसान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माली मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान बंद रख। इस पर माँ मान गई। माँ ने कहा कि मदद करो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आरिफ ने माँ को 20,000 रुपये दिए और कहा कि ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। कल से तुम्हारी बेटी ना सही तुम आकर मेरा खाना बना जाना जब तक भाभी और भाई नहीं आ जाते। माँ इस पर रजामंद हो गई। मुझे माँ की ये बात अच्छी ना लगी। मैंने कहा कि तुमने इससे रकम क्यों ली? आसिफ साहब को शिकायत करनी थी। मेरा तो जी चाहता है कि इस रकम को चूल्हे में फेंक दूं। गुर्बत का इतना भयानक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। यकीन ना आया। आरिफ का गिरेबान पकड़ने की बजाय माँ की ममता बिक भी सकती है। मुझे याद है जब मैं 3-4 साल की थी तब मैंने माँ के साथ काम पर जाना शुरू किया था। मैं माँ का हाथ बटाने की बजाय इसको तंग किया करती थी। जब माँ मेरी शरारतों से तंग आ जाती तो कभी मुझे प्यार करती और कभी 2-3 थप्पड़ रसीद करके अपनी किस्मत को कोसने लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता शऊर आने लगा तो मैं माँ को तंग करने की बजाय उसका हाथ बटाने लगी। इस दौरान माँ ने कई घर बदले और मैं इसकी मेहनत और मुशक्क़त का एक लाजमी जुज़ बनती गई। होश संभालते ही अपने बाप को होशो खिर्द से बेगाना पाया। नशे की दलदल में वो तमाम उम्र गर्क रहा। माँ जितना भी कोसती वो पत्थर की सूरत बना सुनता रहता। एक दिन मजदूरी कर लेता तो एक माह फारिग रहता। घर का खर्चा माँ के कंधों पर था। मुझसे छोटे 7 बहन और भाई थे। भूखे प्यासे रोते हुए नन्हे मुन्ने इंसानों की इस फौज से हमारी कुटिया में हमेशा भूचाल सा रहता था। इसीलिए माँ ने मेरे लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि मेरे बहन भाई भूखे ना रहें, लिहाजा खुशी खुशी काम पर जाने लगी। जब मैं 12 बरस की हो गई तो तमाम काम करने लगी। माँ जब बीमार हो जाती तो मैं घरों में माँ की जगह काम कर लेती थी। वासिफ के यहाँ काम करते हुए माँ को 2 साल हो गए थे। ये मियाँ बीवी शरीफ लोग थे। इनके यहाँ मैं माँ के साथ जाती थी। उनकी बेगम मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। वो बीमार रहती थी, उन्हें सांस की तकलीफ थी। वो मुझे बहुत चाहती थी क्योंकि मैं उनकी खिदमत करती थी। शक्लो सूरत मेरी अच्छी थी। वो कहती थी कि अगर तुम सकीना के यहाँ पैदा ना होती, किसी अमीर घर की मालकिन होती। तब मैं शर्माने की बजाय ठंडी आह भरकर खामोश हो जाती थी। मालकिन अक्सर मुझे अपने कपड़े दे दिया करती थी। मैं उनकी उतरन पहनकर बहुत खुश होती थी। उनको पहनकर मुझ पर निखार आ जाता था तो वो मुझे देखकर खौफ खा जाती थी और कहती थी कि तुम खुद को छुपा कर रखा करो। ये दुनिया बहुत बुरी जगह है। घर से निकलते वक्त चादर ओढ़ लिया करो। लिहाजा मैं जब घर जाती तो खुद को एक बड़ी चादर में छुपा लेती। मैं इतनी खूबसूरत थी कि सड़क पर चलते लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते थे। वासिफ साहब उम्र रसीदा इंसान थे। नमाज रोज़े के पाबंद और दिल में खौफे खुदा रखने वाले आदमी थे, मगर अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से महरूम रखा था। शायद इसीलिए वो मुझसे ऐसा सलूक करते थे जैसा कोई अपने बच्चों से करता है। इन्हीं दिनों मैंने सुना कि उनके छोटे भाई दुबई से आ रहे हैं। उनका नाम आरिफ था। मेरा काम और बढ़ गया क्योंकि वासिफ साहब ने कहा था कि मेरे छोटे भाई को कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वो मेरा भाई ज़रूर है लेकिन मैं इसे अपना बेटा समझता हूँ। मालिक के कहने पर मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। घर को शीशे की तरह चमका दिया। आरिफ के कमरे को सजा संवार कर गुलजार बना दिया। आरिफ मुझे मुतासिर कुन शख्सियत ना लगा। न जाने इसमें क्या ऐसी झलक थी कि मुझे इसके सामने जाने से वहशत होने लगी थी। एक रोज़ सुबह ही सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो वो सामने खड़ा था। बोला, घर में रात को अचानक मेहमान आ गए। भाभी ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो।
माँ बोली कि तुम चली जाओ, मैं बच्चों को नाश्ता दे दूंगी। मैं चादर की बुक्कल मारे उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी गेट के अंदर गई तो मैंने देखा घर में मुकम्मल सन्नाटा था। सन्नाटा तो पहले भी रहता था। बेगम साहबा अपने कमरे में लेटी रहती थी और मैं खामोशी से काम करती थी, लेकिन आज का सकूत गहरा था। मैंने बेगम साहबा के कमरे में जाकर देखा, वो खाली था। बाथरूम खोलकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने उन्हें पुकारा, कोई जवाब न मिला। तभी मैंने बाहर आकर आरिफ से पूछा, आपा बेगम साहबा कहाँ हैं? कहने लगा, इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। भाई साहब और भाभी मुल्तान गए हैं, वो शाम तक लौटेंगे। मुझे भी जाना है, इसलिए तुम्हें लाया हूँ। अगर वहाँ बता देता तो तुम घबरा जाती। घर का ख्याल करना, लेकिन पहले मुझे नाश्ता बना दो। मेरा दिल परेशान हो गया, मगर खुद पर काबू पाकर मैं बावर्ची खाने की तरफ चली गई और उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर वो फिर बावर्ची खाने में आ गया। कहने लगा, नाश्ते की ट्रे मेरे कमरे में ले आना। जब मैं ट्रे लेकर उसके कमरे में गई, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे देखकर उठ बैठा और बोला, इतनी अच्छी शक्लो सूरत है, फिर भी किसी के घर काम करती हो। तुम्हें नौकरानी नहीं, हमारे जैसे किसी घर की रानी होना चाहिए था। मैंने जवाब न दिया, खामोशी से चाय इसकी प्याली में उंडेलने लगी। वो कहने लगा, तुम नहीं जानती, तुम्हें काम करते देखकर मेरा दिल किस कदर कुड़ता है। तुम्हें अपनी खूबसूरती का एहसास नहीं है। मैं वापस जाने को मुड़ी तो वो फुर्ती से दरवाजे पर आ गया। मैंने कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, एक शरीफ इंसान के आप भाई हो, उनकी शराफत का तो लिहाज करो। मुझे खतरे का पूरी तरह एहसास हो चुका था, लेकिन इतनी जल्दी किसी अचानक हमले के लिए मैं तैयार नहीं थी। परेशानी के मारे मेरी जान निकल जाती कि अचानक किसी ने घंटी बजाई। यूं इसको गेट पर जाना पड़ा। मैं पिछले दरवाजे से भागकर घर पहुंची। मेरे चेहरे का रंग फक हो गया। मम्मी मुझे देखकर चौंक गई। मैंने सब कुछ इनको बता दिया। थोड़ी देर के लिए उन पर सख्ता तारी हो गया। वो कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप नशा ना करता और गैरतमंद होता तो आरिफ का निशान बाकी ना रहने देता, मगर हम तो इसके होते गरीब और लावारिस हैं। रात भर मैं अपनी जगह और माँ अपने बिस्तर पर जागती रही। सुबह मैंने काम पर जाने से इनकार कर दिया, मगर माँ ने कहा कि बेटी हम गरीब हैं, तू जहाँ पर भी काम पर जाएगी ना कोई बात होगी। तुम ज़रा मुझे वहाँ जाने दो, क्या पता बेगम साहिबा और साहब वापस आ गए हों। इनको सारी बात बता कर ही काम छोड़ेंगे। वो नहीं होंगे तो आरिफ होगा, इससे बात करूँगी, वरना मालिक और मालकिन हमको नमक हराम और चोर समझेंगे। वासिफ साहब और उनकी बेगम घर नहीं लौटे थे। आरिफ घर में मौजूद था। माँ ने उससे कहा कि तुमने मेरी बेटी की तरफ क्या समझकर हाथ बढ़ाया। हम गरीब ज़रूर हैं, मगर मेहनत करके खाते हैं। वासिफ साहब से तुम्हारी शिकायत करूँगी और सारा किस्सा उन्हें बताऊँगी। खरा भी आएगी और सामने बात होगी। वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो खाला, मेरे भाई भाभी को ना बताना। मैं तो वैसे चंद दिन बाद दुबई वापस जा रहा हूँ। तुम काम छोड़ दो या भाभी तुमको निकाल दें, दोनों सूरतों में तुम्हारा नुकसान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माली मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान बंद रख। इस पर माँ मान गई। माँ ने कहा कि मदद करो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आरिफ ने माँ को 20,000 रुपये दिए और कहा कि ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। कल से तुम्हारी बेटी ना सही, तुम आकर मेरा खाना बना जाना, जब तक भाभी और भाई नहीं आ जाते। माँ इस पर रजामंद हो गई। मुझे माँ की ये बात अच्छी ना लगी। मैंने कहा कि तुमने इससे रकम क्यों ली? आसिफ साहब को शिकायत करनी थी। मेरा तो जी चाहता है कि इस रकम को चूल्हे में फेंक दूं। गुर्बत का इतना भयानक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। यकीन ना आया। आरिफ का गिरेबान पकड़ने की बजाय माँ की ममता बिक भी सकती है।